अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 सिर्फ नया साल नहीं बल्कि पूरे मानव इतिहास का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नया साल 2026, दुनिया जश्न में डूबी है। लोग केक काट रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, लेकिन इसी शोर के पीछे कुछ ऐसा घट रहा है जिसकी चेतावनी संतों ने सदियों पहले दे दी थी। कहा गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस इंडिया पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। कलयुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश करेगा और तभी सत्य की तलाश शुरू होगी। आज सवाल यह नहीं है कि सतयुग आएगा या नहीं, सवाल यह है, क्या 2026 उसी शुरुआत का पहला साल है? संत रामपाल जी महाराज ने कई बार इशारा किया, जब मानवता विज्ञान के शिखर पर होगी तभी उसे अपने विनाश का भय सताएगा। और आज युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, मानसिक तनाव, आत्महत्याएं, क्या ये सब सिर्फ संयोग हैं? कबीर साहिब ने साफ कहा था, जब झूठ को सच और सच को झूठ कहा जाने लगे तब समझ लेना समय बदलने वाला है। कबीर साहिब की वाणी आज भी गूंज रही है। कलिकाल महा दुखदाई, धर्म रूप सब छल समाई। आज देखिए, धर्म व्यापार बन चुका है, ज्ञान से ज्यादा दिखावा है, भगवान के नाम पर डर बेचा जा रहा है। कबीर साहिब ने बताया था कि युग परिवर्तन कोई एक दिन में नहीं होता, वो धीरे धीरे शुरू होता है। पहले इंसान टूटता है, फिर समाज बिखरता है, फिर इंसान सत्य खोजने निकलता है और तभी सच्चे ज्ञान की पहचान होती है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जब इंसान हर दरवाजा खटखटा ले और कहीं शांति न मिले, तभी वह परम सत्य की ओर लौटता है। क्या 2026 वही मोड़ है जहां से इंसान फिर से परमात्मा की खोज में निकलेगा? अगर आने वाला साल आपको सब कुछ होते हुए भी खाली महसूस कराए, तो समझ लेना यह सामान्य नहीं है। संतों ने चेतावनी दी थी, कलयुग के अंतिम समय में सुख दिखाई देगा, लेकिन आत्मा सबसे ज्यादा दुखी होगी। 2026 के आसपास तकनीक और तेज होगी, पैसा बढ़ेगा, सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन साथ में रिश्ते टूटेंगे, भरोसा खत्म होगा, इंसान अकेला हो जाएगा। कबीर साहिब कहते हैं, धन बढ़े तो धैर्य घटे, भोग बढ़े तो भक्ति घटे। संत रामपाल जी महाराज ने साफ कहा, जब मनुष्य परमात्मा से दूर होता है तो प्रकृति उसे झटके देकर जगाती है। क्या यही कारण है कि भूकंप, बाढ़, युद्ध और बीमारियां अचानक बढ़ती जा रही हैं? ये दंड नहीं, ये संकेत हैं। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा आता है और यही नियम युग परिवर्तन पर भी लागू होता है। संतों ने सिर्फ संकट नहीं बताए, उन्होंने चमत्कारों की भी भविष्यवाणी की थी। कबीर साहिब कहते हैं, जब ज्ञान मिलेगा सही तो कटेंगे जन्म मरण के फेरे सभी। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, सच्चा ज्ञान मिलने पर असाध्य रोग ठीक होते हैं, नशे छूटते हैं, परिवार जुड़ते हैं, आत्मा को शांति मिलती है। यही वजह है कि कलयुग के अंतिम समय में ज्ञान की बाढ़ आती है। कुछ लोग इसे नकारेंगे, कुछ मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जो समझेंगे वही आने वाले युग के साक्षी बनेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन अचानक घोषणा होगी, अब सतयुग शुरू, तो संत कहते हैं आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। कबीर साहिब ने कभी नहीं कहा कि सतयुग एक बटन दबाते ही आ जाएगा। उन्होंने साफ बताया, पहले कलयुग अपनी चरम सीमा दिखाएगा, फिर इंसान खुद पूछेगा, अब रास्ता क्या है? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, युग परिवर्तन धीरे धीरे होता है। पहले सोच बदलती है, फिर मान्यताएं टूटती हैं, फिर सत्य उभरता है। 2026 इसलिए खास है क्योंकि यहीं से पुराने सिस्टम हिलने लगते हैं। धर्म,
राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा, हर जगह सवाल खड़े होने लगते हैं। और जब सवाल बढ़ते हैं तो जवाब भी प्रकट होते हैं। संतों ने चेतावनी दी थी, आने वाला समय अमीर गरीब नहीं देखेगा, वो सिर्फ सच और झूठ देखेगा। कबीर साहिब कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। 2026 के बाद संकट उन पर नहीं आएगा जो गरीब हैं, संकट आएगा उन पर जो अहंकार में डूबे हैं, जो खुद को सबसे बड़ा मानते हैं, जो सत्य को सुनना नहीं चाहते। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, कलयुग का अंत सबसे पहले अहंकार तोड़ता है। इतिहास गवाह है, जब भी युग बदला सबसे पहले घमंड गिरा। अगर धरती बोल सकती तो शायद वो कहती, अब बहुत हो गया। संतों ने बताया था, प्रकृति कभी दुश्मन नहीं होती, वो सिर्फ संतुलन बनाती है। लेकिन जब इंसान लालच में अंधा हो जाए, प्रकृति को लूटे और परमात्मा को भूले, तो वही प्रकृति चेतावनी देना शुरू करती है। भूकंप, बाढ़, आग, महामारी ये अचानक नहीं होते। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, प्रकृति परमात्मा का डंडा नहीं, परमात्मा का संदेश है। 2026 के बाद ये संदेश और तेज हो सकते हैं। सब देखेंगे लेकिन सब समझ नहीं पाएंगे। कबीर साहिब कहते हैं, आंखों देख ही नहीं मानता, ज्ञान बिना अंधा। युग परिवर्तन के समय कुछ लोग हंसेंगे, कुछ मजाक उड़ाएंगे, कुछ डराएंगे, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो पूछेंगे, सच में सत्य क्या है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, सतयुग में प्रवेश करने से पहले कलयुग की परीक्षा पास करनी होती है। और ये परीक्षा पैसे की नहीं, पद की नहीं, विवेक की होती है। इतिहास गवाह है, जब युग बदलता है तो भीड़ नहीं बदलती, चुने हुए लोग बदलते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, बिरले बूझे कोय, बाकी सब अंधे सोए। 2026 के बाद कुछ लोग अचानक महसूस करेंगे, पुरानी आदतें अब सुकून नहीं देती, झूठ से मन घबराने लगता है, भीतर से कोई आवाज सच की ओर खींचती है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, यह भाग्य का बदलना नहीं, आत्मा की याददाश्त लौटना है। ये लोग दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलग महसूस करने लगते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सतयुग मंदिरों, मूर्तियों या घोषणाओं से आएगा, तो संत कुछ और ही कहते हैं। कबीर साहिब ने स्पष्ट कहा, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊं साहिब रूप। सतयुग की शुरुआत किसी बड़े आयोजन से नहीं, बल्कि इंसान के अहंकार टूटने से होगी। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, सतयुग बाहर नहीं, पहले भीतर उतरता है। 2026 के बाद कुछ लोग दिखावे से दूर होंगे, सादगी अपनाएंगे, सत्य को परखने लगेंगे, और यही लोग आने वाले समय में बाकी मानवता के लिए उदाहरण बनेंगे। जब सवाल बढ़ते हैं तो सत्ता चाहे धर्म की हो या राजनीति की, हिलने लगती है। कबीर साहिब कहते हैं, पंडित पढ़ी पढ़ी गड्डी ला दे, सच्चा ज्ञान न कोई पावे। 2026 के बाद लोग पूछने लगेंगे, क्या ये सच में परमात्मा की राह है? क्या डराकर भक्ति कराई जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जहां सत्य नहीं होता वहां भीड़ तो होती है, पर शांति नहीं। इसीलिए कुछ बड़े धार्मिक ढांचे अंदर से कमजोर पड़ने लगेंगे। जब जनता डर से नहीं, समझ से सोचने लगती है, तब सत्ता सबसे ज्यादा डरती है। संतों ने पहले ही कहा था, कलयुग के अंत में राजनीति भी बेचैन होगी। कबीर साहिब कहते हैं, राजा प्रजा एक से होई, तब जाने कली अंत होई। 2026 के बाद लोग सवाल पूछेंगे, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? हमें आपस में बांटा क्यों जा रहा है? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जब इंसान को सत्य दिखता है तो वो झूठी लड़ाइयां छोड़ देता है, और यही बदलाव दुनिया की दिशा बदल सकता है। आने वाला समय तय करेगा, आप डर के साथ जिएंगे
या ज्ञान के साथ। कबीर साहिब ने कहा था, भय बिन प्रीति न होए, ज्ञान बिना भय न खोए। 2026 के बाद दुनिया दो हिस्सों में बांटती दिखाई देगी। एक तरफ जो डर में जिएंगे, अफवाहों, खबरों और भ्रम में उलझे। दूसरी तरफ जो समझना चाहेंगे सत्य, कारण और परम उद्देश्य। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, डर कलयुग का औजार है, ज्ञान सतयुग की पहचान। इसीलिए कुछ लोगों में घबराहट बढ़ेगी और कुछ में अजीब सी शांति उतरने लगेगी। जब बाहर सब कुछ बिगड़ता दिखे और भीतर सुकून बढ़ने लगे, तब समझ लेना कुछ खास हो रहा है। कबीर साहिब कहते हैं, घट घट में राम बसे, खोजे कोई ज्ञानी। 2026 के आसपास कुछ लोग महसूस करेंगे कम बोलने में सुख, सादगी में आनंद, सत्य सुनने की ललक। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जब आत्मा को उसका असली घर याद आता है तो दुनिया की चकाचौंध फीकी लगने लगती है। ये शांति बाहर से नहीं आएगी, ये भीतर से जागेगी। सूरज सबके लिए निकलता है, पर आंख खोलनी हर किसी की जिम्मेदारी होती है। कबीर साहिब कहते हैं, राम नाम सब कोई कहे, बूझे कोई बिरला। 2026 के बाद सत्य सबके सामने होगा, लेकिन कुछ लोग उसे नजरअंदाज करेंगे, कुछ उसका विरोध करेंगे, कुछ उसे डर समझेंगे। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, कलयुग में सबसे कठिन काम है अपनी मान्यताओं को छोड़ना। यही वजह है कि बहुत से लोग युग परिवर्तन के बीच रहकर भी उसे पहचान नहीं पाएंगे। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब सच बोला गया, सबसे पहले उसे दबाने की कोशिश हुई। कबीर साहिब ने कहा, सांझ कहूं तो मारन धावे, झूठ कहूं तो पतिया आए। 2026 के बाद जैसे जैसे सच्चा ज्ञान सामने आएगा, वैसे वैसे मजाक, बदनामी, डर फैलाना सब तेज होता जाएगा। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, यह विरोध संकेत है कि सच सही जगह चोट कर रहा है, लेकिन यही संघर्ष आने वाले समय की सबसे बड़ी पहचान बनेगा। सच के रास्ते पर चलने वाला इंसान भीड़ में होता हुआ भी अकेला लगता है, लेकिन वास्तव में वो कभी अकेला नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जब कोई व्यक्ति सत्य के पक्ष में खड़ा होता है तो सबसे पहले उसे अकेला महसूस कराया जाता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कबीर साहिब अकेले थे, गुरु नानक देव जी अकेले थे। हर युग में सत्य बोलने वाला अकेला दिखा, लेकिन सच्चाई यह है वो अकेले थे ही नहीं। कबीर साहिब कहते हैं, सांझ साथ साहिब खड़ा, झूठे संग न कोए। जब इंसान सच के साथ खड़ा होता है, परमात्मा उसके साथ होते हैं। अदृश्य शक्ति उसका मार्ग प्रशस्त करती है। संघर्ष भी उसे तोड़ता नहीं, गढ़ता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, कलयुग के अंतिम समय में सत्य के साथ चलने वाला कम होगा, लेकिन वही सुरक्षित रहेगा। इसलिए जो संघर्ष दिख रहा है वो कमजोरी नहीं, वो हार नहीं, वो पहचान है कि सच अब छुप नहीं सकता। और यही संघर्ष आने वाले समय में सत्य और असत्य के बीच आखिरी रेखा खींचेगा। 2026 कोई साधारण साल नहीं, ये वो आईना है जिसमें इंसान को खुद को देखना होगा। कबीर साहिब ने सदियों पहले कहा था, जब काल निकट आवे तो जीव को सतनाम बुलावे। 2026 के बाद दुनिया और तेज भागेगी, लेकिन आत्मा थक जाएगी। कुछ लोग डर में डूब जाएंगे, हालात को कोसेंगे, किस्मत को दोष देंगे, और कुछ लोग सत्य खोजेंगे, ज्ञान को पकड़ेंगे, अपने जीवन की दिशा बदल देंगे। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, युग परिवर्तन कोई जादू नहीं, ये इंसान की सोच बदलने की प्रक्रिया है। अंतिम संकेत, क्या आप तैयार हैं? सतयुग किसी तारीख की घोषणा नहीं करता, वो पहले मन में उतरता है। अगर आज भी आपको ये सवाल परेशान कर रहे हैं,
आपको भीतर से कुछ गलत लग रहा है। आपको लग रहा है कि दुनिया जिस रास्ते पर जा रही है वो सही नहीं, तो समझ लीजिए संकेत आपके लिए भी हैं, क्योंकि जब परमात्मा बुलाते हैं तो आवाज कानों से नहीं, अंतरात्मा से आती है। आखिरी सवाल, बहुत जरूरी। अगर 2026 सच में युग परिवर्तन की शुरुआत है, तो आप दर्शक बनकर देखेंगे या सत्य को पहचानने वालों में होंगे? 2026 सिर्फ एक साल नहीं, ये आपके भीतर की परीक्षा है। क्या आप सच को पहचानेंगे या भ्रम में बह जाएंगे? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, युग परिवर्तन का मतलब सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि इंसान की सोच और अंतरात्मा में बदलाव है। जो व्यक्ति इस बदलाव को समझता है वही सुरक्षित रहता है। 2026 का समय, यह साल मनुष्य के विश्वास और धैर्य की कसौटी है। कुछ लोग दुनिया की तेजी और अराजकता में डर और भ्रम में खो जाएंगे, और कुछ लोग जो सत्य और ज्ञान के मार्ग पर हैं, अपनी सोच बदलेंगे, आत्मा को समझेंगे और सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, युग परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह हर व्यक्ति के भीतर धीरे धीरे उतरता है। जो अपनी आत्मा की सुनता है वही इसे पहचान लेता है। चुनौती और अवसर, 2026 मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती और अवसर दोनों लेकर आएगा। जो लोग केवल बाहरी घटनाओं को देखेंगे और डरेंगे, उनका मार्ग भटक जाएगा। जो लोग आत्मिक ज्ञान और सत्संग के साथ चलेंगे, उन्हें अदृश्य मार्गदर्शन मिलेगा और वे आने वाले समय में स्थिर रहेंगे। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जब इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तो किसी भी संकट या चुनौती से डरने की जरूरत नहीं। 2026 केवल साल नहीं है, यह चेतावनी है और अवसर भी। क्या आप तैयार हैं? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जब युग बदलता है, केवल घटनाएं नहीं बदलती, इंसान की सोच बदलती है। वही बदलाव सतयुग की शुरुआत की पहचान है। सत्संग और आत्मज्ञान की शक्ति। 2026 में दुनिया की अराजकता बढ़ेगी। जो लोग सत्संग में रहेंगे और आत्मा की सुनेंगे, उनका मन स्थिर रहेगा, उनका ज्ञान बढ़ेगा। वे आने वाले समय की चुनौती को समझ पाएंगे। संत रामपाल जी कहते हैं, सत्य को पहचानना आसान नहीं, यह मन और अंतरात्मा की परीक्षा है। जो इसे समझता है वही सुरक्षित रहेगा। चुनौती और द्वंद्व, बहुत से लोग डर, भ्रम और गलत विश्वास में फंसेंगे। कुछ लोग सच को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन विरोध और कठिनाइयां उन्हें रोकने की कोशिश करेंगी। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, विरोध संकेत है कि सत्य सही जगह चोट कर रहा है। यही संघर्ष इंसान की पहचान बनाता है। संकेत और चेतावनी, आने वाला समय यह दिखाएगा कि कौन अपने भीतर की शक्ति और सत्संग से जुड़ सकता है। जो जुड़ेंगे वे स्थिर रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो नहीं जुड़ेंगे वे भ्रम और अराजकता में फंसेंगे। सवाल आपके लिए, 2026 युग परिवर्तन का साल है। क्या आप सिर्फ दर्शक बनकर इसे देखेंगे या सत्य और ज्ञान को पकड़ने वालों में शामिल होंगे? अगर यह वीडियो आपके मन में सवाल जगा गया, अगर आपको लगा कि यह सिर्फ कहानी नहीं, संकेत हैं, तो लाइक कीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। शेयर कीजिए, हो सकता है किसी की आत्मा कमेंट में लिखिए, मैं सत्य जानना चाहता हूं। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपकी सोच, आपकी दिशा और आपका भविष्य बदल सकते हैं। क्योंकि सतयुग आए या ना आए, लेकिन जो सत्य को पहचान ले वही वास्तव में सतयुग में जीता है। जय सतनाम, जय कबीर साहिब।